हाय दोस्तों, मेरा नाम किरण है। मैं फॉरेक्स और इंडियन ट्रेड में ट्रेडिंग करता हूँ। तो आज आपको मैं एक बहुत बड़े टॉपिक पे डिस्कस करने वाला हूँ। तो आज का टॉपिक है साइकोलॉजी। साइकोलॉजी कैसे बिल्ड करना और क्या करना है। तो साइकोलॉजी से अपने को ट्रेडिंग कितना प्रॉफिट होता है और लॉस क्यों होता है, ये आपको समझ में आएगा आज। तो 20% अपना रिसर्च एनालिसिस वगैरह होता है, 80% अपना साइकोलॉजी होता है। तो पहली बात, ट्रेड लेते समय आपको रिसर्च करना है। यहाँ पे मैंने ट्रेड क्यों लेना है, ट्रेड लेते समय रिस्क रिवॉर्ड कितना है अपना, मेरा प्रॉफिट कितना होगा और मेरा लॉस कितना होगा, ये अपने को पता होना चाहिए। हम क्या करते हैं, प्रॉफिट लेते समय जल्दी कट जाते हैं और लॉस लेते समय हम रुकते हैं, क्योंकि हमारा इमोशन अपने को कंट्रोल नहीं करता है। तो जो भी हम ट्रेड लेंगे तो उसमें आपको रिसर्च करना पड़ता है। आप जो भी पैटर्न, कैंडल स्टिक पैटर्न करते हैं, डबल टॉप है, जो भी पैटर्न आप यूज करते हैं, तो उसमें आपको क्यों ट्रेड लिया है वो पता होना चाहिए। तो ये है, आपको ट्रेड लेते समय क्या करना चाहिए, रिसर्च करना बहुत जरूरी है। अपना माइंडसेट बनाना पड़ता है कि आपने को कैसा ट्रेड लेना है और क्यों लेना है। जब तक हम ये सीखेंगे नहीं, तब तक हम ट्रेड में सक्सेसफुल नहीं रहेंगे। नहीं तो फिर हम 95 में आते रहेंगे। जो प्रॉफिटेबल 5% लोग हैं ट्रेडिंग में, वो ज्यादातर लोग साइकोलॉजी पे काम किया है। साइकोलॉजी एक दिन में नहीं बिल्ड होती, उसके लिए कम से कम 2 या 3 साल आपको देना पड़ता है, तब आपकी साइकोलॉजी बिल्ड होती है। हम क्या दोस्तों, ट्रेड लेते समय हम साइकोलॉजी पे ध्यान नहीं देते, हम ऐसे ही तुक्के पे ट्रेडिंग करते हैं। हम अपने इमोशनल पे कंट्रोल नहीं करते। तो हम हमारे इमोशनल पे कंट्रोल होना चाहिए हमें, तभी हम अपने ट्रेडिंग साइकोलॉजी को ठीक कर लिया ना, तो हम 5% में प्रॉफिट में आ जाएंगे। स्ट्रैटेजी होती है 20% और साइकोलॉजी होती है 80%। सोचो कि दिन में कितना ट्रेड करना है आपको, 1 या 2। कम से मैं सोचता हूँ कि दिन में हम 5 ट्रेड करना चाहिए। कम से कम 2 लॉस हो गए तो बाद में ट्रेड नहीं करना चाहिए। अच्छा खासा अपने को 2 या 3 ट्रेड में प्रॉफिट हुआ तो हम पीसी बंद कर देना चाहिए और छोड़ देना चाहिए। और एक बड़ी बात बोलने वाला, साइकोलॉजी कब बिल्ड होती है, जब आप चार्ट के सामने बैठेंगे, चार्ट को देखेंगे और चार्ट के देखने के बाद भी हम ट्रेड नहीं लेते, तो आप वो इमोशनल कंट्रोल होता है। आपको अपॉर्चुनिटी आएगी, मार्केट बुलाएगा आपको, आजा आजा बोल के, लेकिन आपको जब तक नहीं लगेगा कि आपका रिसर्च क्या है, यहाँ पे कौन सा पैटर्न बना है, आप RSI यूज करते हैं, सपोर्ट रेजिस्टेंस यूज करते हैं, क्या यूज करते हैं, आपको पता होना चाहिए। उसके बाद ही आपको ट्रेड लेना है। तो ये बहुत बड़ी बात है। आपको ट्रेड लेते समय बहुत जरूरी है ध्यान देना है कि आपको क्यों ट्रेड लेना है। तो एक बहुत बड़ी चीज है, ये आप ध्यान में रखो, ट्रेडिंग करते समय कभी भी लोन नहीं लेना है। क्या लोन कहीं लेना है? आपके पास 10,000 है ना, 10,000 से ट्रेड करो। 1 लाख होंगे तो आप 10 लाख कमाएंगे नहीं। आप ये 10,000 को आप 11,000 15,000 नहीं बनाएंगे, तब तक आप ट्रेडर नहीं बनोगे। जिसलिए कभी भी लोन लेके ट्रेडर नहीं बनोगे आप। तो आप लोन मत लो, मेरी रिक्वेस्ट है, कभी भी लोन नहीं लेना है ट्रेडिंग करते। दोस्तों, ट्रेडिंग साइकोलॉजी का मतलब है माइंडसेट। आपका माइंडसेट क्या है, प्रॉफिट और लॉस। प्रॉफिट और लॉस क्या रहता है, अपना जितना रिस्क है। मैं बोलता हूँ आपका 1:5 होना, 1:5 नहीं तो 1:2 होना चाहिए। कम से कम आपका 1:1 होना चाहिए। 30 पॉइंट का लॉस, 60 पॉइंट का प्रॉफिट होना चाहिए, तो भी आप प्रॉफिट में सक्सेस होंगे। मैं एक बात बोलता हूँ, आप कॉइन पे दिन में 2 ही ट्रेड लेना। पहला ट्रेड जो इसमें गिरा है अपना कॉइन पे, उस पे लेना है। दूसरा ट्रेड उसके अपोजिट लेना है। कभी भी ये दो चीज करो, आपको पता चलेगा कि रिस्क रिवॉर्ड रखना है। रिस्क रिवॉर्ड बहुत बड़ी बात है। जब आपके पास पैसा ही नहीं रहेंगे तो आप मार्केट में कैसे टिके रहेंगे। आपके पास माइंडसेट जब तक नहीं बनेगा कि हम रिस्क रिवॉर्ड क्या रखना है, सब लोग मार्केट में इसी वजह से टिकते नहीं है। ज्यादातर हमारा पैसा सब डुबा देते हैं, 2 दिन प्रॉफिट करते हैं, चौथे दिन लॉस हो जाता है। यही माइंडसेट होता है कि हम दूसरे के PNL देख देख के अपने को, अरे उसको 10 लाख प्रॉफिट हुआ, मुझे आज 10,000 तो होना चाहिए ना। नहीं, वैसा नहीं हो सकता। उसकी कुछ तो लॉजिक थी कि उसने ट्रेड क्यों लिया। आपकी लॉजिक क्या है, क्यों ट्रेड लिया है आपने? ट्रेड लिया तो उसका प्रॉफिट TP क्या है, SL क्या है, आपको पता है? नहीं पता है। क्यों नहीं पता है? तो आपने रिसर्च नहीं किया, तुक्के पे ट्रेड लिया, तो आपको नहीं पता होता है कि प्रॉफिट का कब लेना है, लॉस कब लेना है। जब तक आप रिस्क रिवॉर्ड पे काम नहीं करोगे, तब तक आपकी साइकोलॉजी बिल्ड नहीं होगी। और ट्रेड लेते वक्त आपको कॉन्फिडेंस होना चाहिए। बाबा, लॉस हो तो भी चलेगा, प्रॉफिट हो तो भी चलेगा, क्योंकि आप क्या रहता है, अपने पास 10,000 रुपए लेते हैं, लेकिन आप 10,000 के 10,000 यूज करते हैं। आप 2,000 यूज करो। 1 लाख है तो उसका डिवाइड करो 5 या 10
वो 10 पार्ट में डिवाइड करो। आप 10,000 का 1 लाख के पीछे 10,000 का लॉस हो तो आपको कुछ होता नहीं है, क्योंकि आपको मालूम है कि बाबा मेरे पास 90,000 है, मैं और ये करता हूँ। कभी भी लॉस हुआ तो उसको रिकवर करने में नहीं जाना चाहिए। जब आप रिकवरी में जाएंगे तब पूरा आपका अकाउंट लॉस होता है। आपको रिकवर होगा, लेकिन सोचना नहीं, कभी भी हो सकता, महीना लगेगा, 2 महीने लगेगा, 1 साल लगेगा। आप मार्केट में कब तक टिके रहेंगे, जब तक आपके पास आपका फंड है, आपके पास आपका मनी चलेगा, तो आप टिके नहीं रहेंगे। तो इसलिए आप मार्केट में टिके रहना है और आपको साइकोलॉजी पे और माइंडसेट पे काम करना। जब आपको प्रॉफिट हुआ है तो आप उसको ट्रेलिंग भी कर सकते हैं, कि वो भी एक रिस्क रिवार्ड का अच्छा सा भाग है। जब आपका प्रॉफिट हो 1:1 प्रॉफिट हो तो कॉस्ट टू कॉस्ट वहां पे एसएल लगा सकते हैं। बाद में फिर फर्स्ट टीपी हिट हुआ तो उसके बाद दूसरे टीपी के लिए फर्स्ट टीपी के पास आपका एसएल लगा सकते हो। तो ऐसा ट्रेलिंग भी कर सकते हैं। यही ये रिस्क रिवॉर्ड का काम है कि आपको ट्रेल भी कर सकते हैं। क्या करते हैं, मार्केट को देखते नहीं है। मार्केट कभी मोबाइल में देखते हैं तो कभी बाहर जाते हो देखते हो। अब मैंने मेरा एक वीडियो बनाया कि पीसी पे करना चाहिए या मोबाइल पे ट्रेडिंग करना चाहिए, तो वो एक बार वीडियो देख लीजिए, आपको पता चलेगा। आप क्या करते हैं, मार्केट ऊपर चले गया तो आप वहां से बाय करेंगे, नीचे चले गए तो आप नीचे से बाय, तभी मार्केट रिवर्स मारता है और आपका लॉस एसएल लूट होता है। तो आप रिसर्च करना चाहिए कि कब मार्केट यहाँ पे कौन सा कैंडल बना है, मूविंग एवरेज क्या है, ये सब आपको देख के आपको ट्रेड लेना चाहिए। जब तक आप रिसर्च नहीं करें, उस पर एनालिसिस जब तक नहीं करेंगे, आपको ट्रेड नहीं लेना है। वो रिस्क रिवार्ड का पार्ट रहता है। आपको एक बहुत बड़ा कीड़ा है, बोलता है उसको, कीड़ा बोलता हूं मैं, वो बहुत लोगों को होता है, फोमो होता है, फेयर ऑफ मिसिंग आउट। ये सबको होता है, मुझको भी होता था। मैं जब ट्रेड करता था पहली बार तो ऐसा लगता था आज मेरा ट्रेड चले गया तो मैं कल क्या करूं। अरे कल नहीं, अरे हम जिंदा नहीं रहे तो भी ये मार्केट खुला रहने वाला है। डेली हर दिन नए अपॉर्चुनिटी आने वाली है। तो ये फोमो के इसमें मत जाओ, आपको हर दिन ट्रेड मिलने वाला है। आज नहीं मिला कल मिलेगा, कल नहीं मिलेगा परसों मिलेगा। लेकिन आज आपका पूरा अकाउंट वॉश आउट हो गया तो आप कल क्या करेंगे, कल के लिए आपके पास फंड है क्या। तो फिर अभी इतना बड़ा परसों के दिन इतना बड़ा अच्छा रैली मिली, कितना बड़ा प्रॉफिट हुआ, 2-3 दिन पहले साइड वेट था मार्केट, तो आप क्या करेंगे उसमें। आप जब ट्रेड लगाएंगे तो आपको लॉस हुआ, आपके पास मनी नहीं रहे तो आप दूसरे दिन प्रॉफिट में कैसे आएंगे। तो यही रिस्क रिवार्ड होता है। तो आपको प्रॉफिट करना है, लॉस भी होता है। 100% कोई भी नहीं होता है दुनिया में, कोई भी 100% नहीं होता है, लॉस होता है। आपको लॉस बचाने आना पड़ेगा। लॉस बोले तो अपना एक हेलमेट है, जब हम गाड़ी पे जाते हैं तो हेलमेट क्यों लगाते हैं, आपकी सेफ्टी के लिए। तो एसएल आपका सेफ्टी है। एसएल आपको बचाता है बड़े एक्सीडेंट से। छोटे छोटे एक्सीडेंट करने से अच्छा है क्या बड़ा एक्सीडेंट करना है आपको। तो इसलिए आप बिना एसएल के ट्रेडिंग ही नहीं करना। मैंने बिना एसएल के अब तक बहुत लॉस किया है। तो आप बिना एसएल के ट्रेड नहीं करना, नहीं तो मैं ट्रेडिंग में ही मत आओ। अपने घर के पैसे बर्बाद मत करो। जब तक आप ये सेल लगाना सीखेंगे नहीं तब तक आप ट्रेडिंग में नहीं आए। लॉस होने दो। आप 10,000 अमाउंट लगाया, कितना 2,000 का ये सेल लगाओ, बाद में फिर 8,000 बचा है, 10 बार और 4 बार ट्रेड कर सकते हो ना आप। दूसरी बार 1,500 2,000 का प्रॉफिट होगा। आप तुक्के से भी ट्रेडिंग करेंगे ना तो आप 100% आप प्रॉफिट में रहेंगे, लेकिन आपका रिस्क रिवॉर्ड अच्छा नहीं रहेगा तो आप लॉस में ही रहेंगे। तो इसलिए ये सेल लगाना जरूरी है। और आपको हर रोज ट्रेड, आज दोपहर में ट्रेड लिया, सुबह 9:30 बजे ट्रेड लिया, 10 बजे ट्रेड लिया, 12 बजे ट्रेड लिया। हाँ, जरूरी नहीं कि आज आपको ट्रेड ही लेना है। बिना ट्रेड के भी आप निकाल 8-8 दिन। मैंने एक वीडियो देखा था 1 साल पहले, वो आदमी महीने में सिर्फ 5 या 6 ट्रेड लिया था, उसका प्रॉफिट था 1.5 करोड़। आप सोचो कि उसके पास क्या बिल्ड है, क्या साइकोलॉजी है, माइंडसेट क्या है। 24 घंटे चार्ट को देखने से भी अच्छा रहता है। जो कि आप मार्केट में चार्ट देख के आप ट्रेड नहीं ले तो इससे बड़ा साइकोलॉजी कोई भी नहीं है। जब तक आप मार्केट में देखते हैं चार्ट तभी भी आप नहीं ट्रेड लेते तो उससे अच्छा माइंडसेट कोई नहीं हो सकता है। इसलिए आप चार्ट को देखिए और आप माइंडसेट को बिल्ड करिए। जब तक आप माइंडसेट को बिल्ड नहीं करेंगे तब तक आप ट्रेडर नहीं। लॉजिकली होप नहीं रखनी चाहिए और मुझे आज प्रॉफिट ही लेना है, लॉस नहीं बुक कर सकता। तब ऐसा करेंगे तो आप कभी भी प्रॉफिट नहीं लेंगे। आपको लॉस भी होगा, लेकिन लॉस मिनिमम होना चाहिए, प्रॉफिटेबल मैक्सिमम होना चाहिए। आपको यही बात आपको आगे ले जा। आपको एक ट्रेड में उतना ही रिस्क लेना है जितना आप बचा सकते हैं। आपके दम है,
उतना ही आप रिस्क ले सकते। नहीं आप 10,000 की कमाई करेंगे और 15,000 का लॉस करेंगे, नहीं चलेगा। आप महीने में 50,000 का कमाते हैं तो सिर्फ 5,000 का लॉस ले सकते हैं, वो भी एक महीने में, एक दिन का नहीं। तो इस हिसाब से ट्रेड करना चाहिए। नहीं तो आप बोलेंगे नहीं उसका 10,000 का प्रॉफिट हुआ है, मेरा भी होना चाहिए। अरे वो 1 लाख क्वांटिटी पे भी ट्रेड करते हैं, हम कर सकते हैं, हमारी उतनी औकात है ना, जितनी औकात है उतना ही करना चाहिए ट्रेड, तो आप सक्सेस बनेंगे। किसी को बुरा लग रहा होगा तो सॉरी, लेकिन मैं 4-5 साल से मुझे पता है मैं क्या क्या खोया और क्या नहीं। आज कहीं पे वो माइंडसेट बना है, कहीं कहीं से वो साइकोलॉजी बनी है, तब मैं आज प्रॉफिट में हूँ और आपको मेरी बारे में बता रहा हूँ कि ये बात नहीं करना है। जब आप चार्ट देखते हो तो आपको 70% वेटिंग करना है, 30% आपको ट्रेडिंग करना है। क्या होता है 70% वेटिंग करते तो मार्केट क्या हर एक कैंडल को आपको अपॉर्चुनिटी देगी, मुझे बाय करो मुझे सेल करो, लेकिन आपकी रिसर्च एनालिसिस पे ही आपको ट्रेड लेना है। मूविंग एवरेज हो, आरएसआई हो, कैंडल स्टिक पैटर्न हो, चार्ट पैटर्न हो, कौन सा भी पैटर्न हो वो आपको मालूम होना चाहिए। उसके बारे में आपको सब पता है, लेकिन आप क्या करते हो, आप जब लॉस होता है तो आप सब भूल जाते हैं। मूविंग एवरेज भूल जाते, कैंडल स्टिक पैटर्न भूल जाते हैं, डबल बॉटम डबल टॉप ये सब भूल जाते हैं, क्योंकि अपना माइंडसेट ही नहीं रहता है कि आपने को क्या करना। सिर्फ अपना आज 2,000 का लॉस हो तो वो 2,000 हम क्या करते हैं कि वो रिकवर करने में जाते हैं। जहाँ पे ट्रेड दिखा चलो बाय कर देंगे, चलो सेल कर देंगे, चलो पुट कर देंगे, चलो कॉल करेंगे, ये बात नहीं होती है। यही तो आपने को करना है कि साइकोलॉजी अपनी बिल्ड करनी। मार्केट में तो बहुत बड़ी बात है, अपने को पेशेंस रखना चाहिए। जब तक आपने पेशेंस नहीं रहेंगे तब तक हम मार्केट में नहीं रहेंगे। पेशेंस बहुत बड़ी बात। पेशेंस लाने के लिए आपसे कम से कम मार्केट में 3 साल टिकना होगा। तो 3 साल टिकने के लिए क्या होना चाहिए, आपके पास फंड होना चाहिए। फंड होने के लिए आपको क्या करना चाहिए कि कम से कम ट्रेड और कम से कम लॉस लेना चाहिए, तब आप टिक सकते हो। ट्रेड लेते हो तो ट्रेड लेने में जल्दबाजी मत करो। जब भी ट्रेड लेते हैं तो जल्दबाजी करेंगे तो आपका नुकसान होगा। मैंने बहुत बार किया, मैं जब गाड़ी पे भी बैठता तो ग्रीन कैंडल दिख रही है टॉप पे गया तो वहां से बाय करना, नीचे आया तो वहां से सेल करना। तो ऐसे करके बहुत बार मैंने लॉस लिया है। तो आप आज 2 दिन प्रॉफिट हुआ, 3 दिन प्रॉफिट हुआ, 4 दिन प्रॉफिट हुआ, अरे मैं हर रोज प्रॉफिट हो रहा हूं, तो आप एक ही दिन बाद में 5वें 6वें दिन आपको अपना लॉट साइज बढ़ाना नहीं, आपकी पोजीशन नहीं बढ़ानी। 6 महीने तक आपको नहीं लगेगा कि मैं अभी इसमें सक्सेस हूं, मेरा माइंड सेट रेडी हो गया, तभी आपका पोजीशन बढ़ाना है। होगा आपको जब भी लॉट साइज बढ़ाएंगे आपको 2 दिन प्रॉफिट होगा, 4 दिन प्रॉफिट होगा, लेकिन आपको अगले ही दिन पूरा वॉश आउट हो जाएगा अकाउंट। तो आपके अकाउंट के इसका हिसाब से और अपने बैलेंस के हिसाब से आपको ट्रेड, अगर आपको सक्सेसफुल ट्रेडर बनना है तो आपको एनालिसिस करके ही आपको ट्रेड लेना है। बिना एनालिसिस के आपको ट्रेड ही नहीं लेना है। आपको हर चीज में एनालिसिस होना चाहिए, रिस्क रिवॉर्ड होना चाहिए, जब तक आपको ट्रेड लेना ही नहीं है। अगर मैं जो बताया हूं ये सब रूल्स फॉलो करेंगे तो आपको सक्सेसफुल ट्रेडर बनने में कोई नहीं रोकेगा। तो हम लॉस क्यों लेते हैं, लॉस होता क्यों है अपना अकाउंट। मेरा अकाउंट 50-50 हजार 1-1 लाख का वॉश आउट हुआ, क्योंकि मैंने रिस्क रिवॉर्डिंग एसएल ही नहीं लगाता था। मैं कभी भी एसएल नहीं लगाया, इसलिए मुझे लॉस होता था। मैं मार्केट में टिक ही नहीं पाता था। तो आपको एसएल लगाना है, बिना एसएल का एक भी ट्रेड नहीं लगाना है। होने दो ना, लॉस होके कितना होगा। आपने 10,000 का ट्रेड लिया तो 2,000 का लॉस होने दो, 1,000 का लॉस होने दो, मिनिमम मैक्सिमम 3,000 का लॉस होने दो। बाद में आपका 7,000 बचेंगे ना, आप बाद में और तीन ट्रेड ले सकते हो। और दूसरी बात, आप कभी भी रिवेंज में नहीं जाना। जब आप रिवेंज में जाएंगे तो आपको बहुत बड़ा लॉस होगा। मैं रिवेंज में जाके मेरा माइंडसेट पूरा बिगड़ जाता है। जब लॉस होता है तो सबका माइंडसेट बिगड़ जाता है, मेरा नहीं, हर लोग जो भी वीडियो देख रहे हैं ना, सबका माइंडसेट बिगड़ जाता है। तो आप हर रोज योगा करो, हर रोज मंदिर में जाओ, उससे आपका माइंडसेट मिलेगा। जब ट्रेडिंग से पहले आधा 1 घंटा आप ओम शांति ओम का जप कीजिए, 5 मिनट ही लो खुद के लिए, जॉगिंग के लिए जाइए, तभी आपका माइंडसेट रेडी होगा। जब तक आप माइंडसेट साइकोलॉजी बिल्ड नहीं करेंगे तब तक आप ट्रेडिंग में टिक ही नहीं पाएंगे। 20% एनालिसिस और अपना जो भी है वो करेंगे, 80% आपको साइकोलॉजी बिल्ड करनी है। जब तक अपनी साइकोलॉजी बिल्ड नहीं करेंगे तब तक हम ट्रेडिंग में टिक नहीं पाएंगे। क्योंकि मुझे आज पता है मैं प्रॉफिट में क्यों हूँ। एनालिसिस में चार्ट पैटर्न कैंडल स्टिक ये देखता हूँ, लेकिन मेरा साइकोलॉजी ये कहता है कि यहाँ पे रिस्क रिवॉर्ड कितना लेना है। 20% का रिस्क रहता है, प्रॉफिट 80% का रहता है। 1:1, 1:2, 1:3 मेरा प्रॉफिट रहता है। मैं ट्रेलिंग करता हूँ लॉस एसएल को, तो आप भी कर सकते हैं। लेकिन मैं बोल रहा हूँ ना,
आप 3 साल मार्केट में टिके रहेंगे तो आपको कहीं की भी सीखने की जरूरत नहीं, सिर्फ आपको टिकना है। हम क्या करते हैं, 6 महीने 7 महीने टिकते हैं, अपना पूरा अकाउंट वॉश हो गया तो हम मार्केट में टिकते नहीं, अपने पास पैसा नहीं रहता, हम मार्केट में नहीं आते। ठीक है, आपके पास पैसा भी नहीं रहेगा तो फिर आप 1 साल मार्केट को देखिए, चार्ट सीखिए आप, तो भी आप माइंडसेट। मैं क्या करता था, मेरे पास पैसा खत्म हो गया तो मैं चार्ट नहीं, लैपटॉप नहीं, कुछ भी नहीं देखता था, पीसी बंद करता था, सिर्फ मोबाइल पे रील्स देखता था और बैठता था। अरे मेरे पास जब पैसे ज्यादा आएंगे तो मैं ट्रेडिंग करूंगा, जब मेरे पास ज्यादा पैसे आएंगे तो तब मैं ट्रेडिंग करूंगा। अरे मेरे पास 5 लाख आएंगे तो मैं यहाँ से लोन निकालूंगा, वहां से लोन निकालूंगा। नहीं मेरे पास 10,000 थे, मेरे पास 85,000 थे, तब मैं लॉस किया। नहीं मेरे पास 10 लाख होंगे तो मैं प्रॉफिट में रहूंगा। ये सोचते ही आप पेपर ट्रेडिंग करो। पेपर ट्रेडिंग में आपका, मुझे पता है कि पेपर ट्रेडिंग में आपका इमोशनल नहीं रहता है, तो भी आप पेपर ट्रेडिंग करिए, चार्ट को समझिए, आप स्ट्रैटेजी यूज करिए। ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी क्या क्या है आपको यूट्यूब पे सारे वीडियो मिल जाएंगे। मैं भी कुछ दिन में बाद ऑनलाइन आने वाला हूँ, लाइव आपको सिखाने वाला हूँ और ये करने वाला। तो आप ये वीडियो में आपको सिर्फ एजुकेशन पर्पज और आपको अच्छा माइंडसेट बनाने के लिए बना रहा हूँ। तो इसके वजह से आप ज्यादा लालच के, जो लालच में गया वो बाहर आया। 2 दिन में करोड़पति कोई नहीं बनता है, नहीं तो आज अंबानी वर्ल्ड में फर्स्ट होता है। सब अंबानी पास कितना पैसा है, वो क्यों नहीं ट्रेडिंग करता है, सब पैसे उसमें क्यों नहीं डालता है। हम आज प्रॉफिट हुआ तो उसको लॉन्ग टर्म रखना चाहिए। आज मुझे 2,000 का प्रॉफिट हुआ तो वो 2,000 में का कल मुझे 500 रुपए दिया तो भी चलेगा, 2,000 में। और एक बहुत बड़ी बात बोलता हूँ, जब भी अपने को प्रॉफिट होता है ना तो वो प्रॉफिट का 50% आपको बाहर निकालना चाहिए। उसको आप कुछ भी करो, एंजॉय करो, चॉकलेट खाओ, कुछ भी करो, घूमो फिरो, लेकिन वो पैसे आपके अकाउंट में नहीं होना चाहिए। 5,000 का, 10,000 का जो भी लॉस होगा वो बाहर निकालो, और जो पैसे है उसको आप एसएल के लिए रखो। आपका 5,000 का प्रॉफिट हुआ, 2,000 2,500 रुपए आप बाहर निकालो, 2,500 का आप उन 1,000 रुपए का एसएल लगा के दूसरा ट्रेड करो, तो भी आप मार्केट में टिक पाएंगे। तब तक आप मार्केट में नहीं टिकेंगे। तो ये बात मेरी सुनो, आपको रिक्वेस्ट है, मेरा वीडियो शेयर करो, अच्छा लगेगा, लगा तो। आपका कुछ मेरे से हेल्प चाहिए तो मुझे कमेंट में बताइए। जय हिंद, जय भारत, जय हिंद।